और अब आपको चुनावी राज्य बिहार से आई आज की बड़ी खबर से खबरदार करते हैं, जहां आरोप लगा है कि कांग्रेस के मंच से जानबूझकर उकसाकर प्रधानमंत्री को भद्दे अपशब्द कहलवाए गए हैं। घटना दरभंगा की है, जहां राहुल गांधी की चुनावी यात्रा का मंच सजा। कार्यक्रम के बाद जब राहुल गांधी वहां से चले गए तो मंच से प्रधानमंत्री को गाली देते हुए नारेबाजी की गई। बीजेपी ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। कांग्रेस इसे मुद्दा भटकाने की कोशिश कह रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को गाली वाली पार्टी कहा है। सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इतने बड़े बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर। संविधान 6 दिन पहले बिहार दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि विरोधी गाली दे रहे हैं, और फिर बिहार का दरभंगा, जहां राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पहुंचती है। दरभंगा के अतरबेल में राहुल गांधी के अपनी यात्रा के मंच से उतरने के बाद यहां मंच के ऊपर से ही कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करते हुए गालियों की बौछार करते हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की चुनावी यात्रा के दरभंगा कार्यक्रम का ये 33 सेकंड का वीडियो सामने आया, जहां मंच पर भीड़ के बीच माइक लिए एक शख्स दिखता है, दूसरा माइक वाले के बगल खड़ा है। यहां से इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर 5 बार भद्दी गाली दी जाती है। गाली देने वाले प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने के बाद राहुल गांधी का दिया हुआ नारा लगाते हैं, यानी गाली देने वाले राहुल गांधी के दिए नारे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को दोहराते हैं। इसके बाद मंच से पीएम को गाली देने वाले दरभंगा के इस कार्यक्रम के आयोजक यूथ कांग्रेस के मोहम्मद नौशाद के जिंदाबाद होने के नारे लगाते हैं। वोट चोर, वोट चोर, राहुल प्रियंका जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद, नौशाद भाई जिंदाबाद, नौशाद भाई जिंदाबाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये 2 शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। अब सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी के मंच से उतरने के बाद भी अगर उसी कार्यक्रम में मौजूद लोग मंच पर चढ़कर प्रधानमंत्री को अपशब्द कहते हैं तो जिम्मेदार कौन है? आयोजक कांग्रेस नेता नौशाद, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, या फिर उनकी पार्टी? पटना में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने थाने में कार्यक्रम के आयोजक और गाली देने वाले के खिलाफ शिकायत दी है। कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद नौशाद मंच से दी गई गाली को विरोधियों की साजिश भी कहते हैं, साथ ही खुद भी माफी मांगते हैं। जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं और मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे 1-2 जो मंच पे आदमी थे उन्होंने 1-2 थप्पड़ भी उसको मारा है। लेकिन दरभंगा में कांग्रेस की चुनावी सभा के मंच से प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी मां को गाली देने के वीडियो को लेकर बीजेपी ने पूरी कांग्रेस को गाली वाली पार्टी बताया है। आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, और इसका जनक कोई है तो वो राहुल गांधी है।
दरभंगा की रैली से, मंच पर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मां के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं, ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ से हो ही नहीं सकता। आज गाली वाली बीजेपी का कहना यह है कि पीएम को गाली दिलवाने के पीछे राहुल गांधी की बयानबाजी जिम्मेदार है। अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। राहुल गांधी जी अपने आप को राजकुमार समझते हैं, लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को या उनके जो नेता को गाली गलौज एकदम इनको राहुल गांधी जी को और राजद को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है, और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इस प्रकार की ओछी बातें लोग करते हैं। इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब ये गली में नुक्कड़ के गुंडे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। इससे पहले भी चुनावों में प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने के कई मामले सामने आते रहे, जहां बड़े बड़े नेता मर्यादा भूलते रहे हैं।